स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम एमपीपीएससी यूनिट 5 का एमपी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का टेस्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही जोड़ी बनाई है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसका क्या है। तो ऑप्शन आपने देख ही रखे हैं, उसमें हम देखते हैं कि प्रथम चीनी मिल कहाँ है। तो प्रथम चीनी मिल आपका बना था जावरा में। कहाँ बना था प्रथम चीनी मिल? जावरा में। कहाँ बना था? जावरा में। कब बना था? 1934 में। सबसे बड़ा चीनी मिल कहाँ है? तो सबसे बड़ा चीनी मिल है आपका देवास में। कहाँ है आपका? देवास में। ठीक है दोस्तों। सार्वजनिक सूती वस्त्र मिल कहाँ है? ये आप सभी को पता ही है, इंदौर में है। और रेशम उत्पादक जिला कौन सा है आपका? मंडला। रेशम उत्पादक जिला कौन सा है? मंडला। ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका? इसका आंसर हो गया बी। इसका आंसर हो गया आपका बी। जो आपने सही जोड़ी बनाई है उसके माध्यम से बी हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में एरी रेशम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो राज्य में जो एरी रेशम का उत्पादन होता है सर्वाधिक कहाँ होता है? तो उसका आपका आंसर है सिवनी में। कहाँ होता है? सिवनी में। एरी रेशम के उत्पादन, जो एरी रेशम का उत्पादन होता है, इसलिए सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है सिवनी को। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे ऑप्शनों की बात करते हैं। हाँ, और इसमें एक और बात कर सकते हैं हम कि रेशम की मंडी कहाँ है? तो वो है आपकी पंचमढ़ी में। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, गंज बसोदा। गंज बसोदा के बारे में हम बात करें तो यहाँ राज्य का वनस्पति घी का सबसे बड़ा कारखाना है। क्या है? वनस्पति घी का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है आपका? गंज बसोदा में है। ठीक है दोस्तों, और हम बात करें नागदा की, तो नागदा में जो कृत्रिम रेशे होती है जिसे रेयान बोलते हैं, उनका सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है आपका? नागदा में है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका है, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आप एक बार उसे रीड करोगे तो समझ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका अपन देखते हैं, दालोद बाजार मेगा फूड पार्क कहाँ है? तो ये है आपका मंदसौर में। घिरोगी खाद्य प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है? तो ये है आपका होशंगाबाद में। निमरानी खाद्य प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है? तो ये है आपका खरगोन में। मनेरी खाद्य प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है? मंडला में। तो देखो, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र की आपकी बात हो रही है, तो इसमें फूड पार्क कितने हैं मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में फूड पार्क है आपके 7। कितने पार्क है? 7। मध्य प्रदेश में फूड पार्क कितने हैं? 7। और मेगा फूड पार्क कितने हैं? मेगा फूड पार्क है आपके 2। कौन कौन से? फर्स्ट आपका इंडस फूड पार्क, जो कि कहाँ है? खरगोन में है। सेकंड है अवंती फूड पार्क, वो कहाँ है? आपका देवास में। ये मेगा फूड पार्क है दोनों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, इसमें आप ध्यान देने वाली बात है, इसमें लिखा है सहकारी सोयाबीन कारखाना। ये आपको याद रखना है, क्योंकि कारखाना दूसरे के भी है। तो सहकारी कारखाना आपका कहाँ पे है सबसे बड़ा? तो ये है आपका सिवनी में। कहाँ है आपका? सिवनी में है। ठीक है दोस्तों, अब जो उज्जैन में कारखाना है वो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है। ठीक है दोस्तों, और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? वो है इंदौर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था? तो राज्य में आपको जो प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था वो एसएससी कंपनी द्वारा 1922 में बानमोर मुरैना में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन इसका देखते हैं। कैमूर सीमेंट, ये कटनी जिले से संबंधित है। कटनी जिले में इसका कारखाना। बिरला सीमेंट है, 1960 में इसने सतना में अपना कारखाना स्थापित किया था। और सीसीआई सीमेंट है, जो 1980-81 में नीमच में इन्होंने कारखाना स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश में जो सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना होशंगाबाद में 1968 में हुई थी। कब हुई थी? होशंगाबाद में 1968 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और 2015 में सिक्योरिटी प्रिंटिंग नोट प्रेस की स्थापना भी की गई। कहाँ की गई? होशंगाबाद में की गई थी। ठीक है, अब बात आती है कि सिक्योरिटी पेपर मिल में क्या कौन कौन से कागज़ आपके बनते थे? तो एक तो आपका स्टाम्प पेपर बनता था वहाँ, और नोट बनाने वाले कागज़ का उत्पादन होता था। ठीक है दोस्तों, अब जब पेपर की बात हो रही है तो पेपर की और भी चीज़ें हम देखते हैं। जो बुरहानपुर में है पेपर मिल, तो वो कौन सा, उसकी भी हम बात करते हैं। तो 1956 में प्रथम नेशनल न्यूज़ प्रिंट व पेपर मिल कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? नेपनगर बुरहानपुर में स्थापित किया गया था। और एक देवास में हमारा बैंक नोट प्रेस, तो ये है 1974 में देवास में बैंक नोट प्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारे तीनों चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में गुना में नेशनल फर्टिलाइजर्स कारखाने की स्थापना किस देश की मदद से की गई है? किस देश की मदद से की गई है? ऑप्शन आपने देखिए, इसमें आपका आंसर आया इटली। लेकिन इटली के साथ एक और देश कौन सा था? अमेरिका।
कौन सा था? अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अमेरिका था। अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भेल की स्थापना कब हुई थी? तो भेल की आपकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन देखा आपने, ऑप्शन में आया आपका सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर, 1964 में। भेल की स्थापना कब की गई थी? 1964 में। ठीक है दोस्तों, 1974 में इसमें जो हेवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड है वो भी भेल में विलय हो गया था। फिर भेल 1991 सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा दिया गया था 1991 में भेल को। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ 2013 में भेल को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। कौन सी कंपनी का दिया गया? महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अब महारत्न कंपनी की अपन बात करते हैं तो भारत में कितनी महारत्न कंपनी है? तो भारत में टोटल 11 महारत्न कंपनी है। कितनी महारत्न कंपनी है भारत में? टोटल 11 महारत्न कंपनी है। और नवरत्न कंपनी की अपन बात करते हैं तो वो कितनी है? वो टोटल 13 नवरत्न कंपनी है। कितनी है? 13 नवरत्न कंपनी है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में एमएसएमई उद्योग विभाग की कब स्थापित किया गया? एमएसएमई जो उद्योग विभाग है वो कब स्थापित किया गया? तो उसका ऑप्शन है आपका, ऑप्शन आपने देखा, उसका आंसर है आपका बी, 2016 में। तो कब? 5 अप्रैल 2016 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का एकमात्र रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो है आपका सिथौली, ग्वालियर में। सिथौली कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? ग्वालियर में। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें जो ऑप्शन है वो आपने कहीं ना कहीं रेल से संबंधित पढ़े हैं, तो हम उन ऑप्शनों को भी समझते हैं। तो बात करते हैं हम निशातपुर की। निशातपुर है आपके भोपाल में। तो 2008 में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी निशातपुर भोपाल में। ठीक है दोस्तों, और भोपाल में क्या है कि राज्य का एकमात्र विद्युत इंजन कारखाना स्थापित किया गया है। विद्युत इंजन कारखाना स्थित है भोपाल में ही। ठीक है दोस्तों, जो शेरपुर है ये है आपका सीहोर में। और 2012 में राज्य का प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र स्थापित किया गया है, और यह प्रथम निजी क्षेत्र का संयंत्र है। यह क्या है? निजी क्षेत्र का संयंत्र है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में गारमेंट क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका आंसर है आपका ए, जबलपुर में। गारमेंट क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई? जबलपुर में। कब की गई थी? 2008 में। 2008 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई उद्योग संवर्धन नीति 2004 का मुख्य उद्देश्य था। तो देखो, जो उद्योग संवर्धन नीति जब भी आपके कोई से भी प्रदेश में आती है, मध्य प्रदेश से लेके कोई से भी जगह आती है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका मुख्य उद्देश्य होता है आपका औद्योगिकरण को बढ़ाना। औद्योगिकरण अच्छा होगा, फिर औद्योगिकरण अच्छा होगा तो आपका निवेश को आकर्षित करता है, निवेश भी बढ़ता है। और रोजगार सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि उसमें रोजगार का सृजन होता है। तो ये तीनों चीज़ें इसका उद्देश्य होते हैं। काई के उद्देश्य होते हैं आपके? संवर्धन नीति, उद्योग संवर्धन नीति के। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब की गई, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका ए, 1955 में की गई। कहाँ की गई है ये? इंदौर में। वित्त निगम आपका कहाँ है? इंदौर में। ठीक है दोस्तों, ये आपका इंदौर में है। ठीक है, हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष को सड़क वर्ष घोषित किया गया है? किस वर्ष को सड़क वर्ष घोषित किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? तो आपका आंसर है उसका सी, 2005 को। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी सड़क की लंबाई है? तो हम बात उसको है 61,616 किलोमीटर। कितनी? 61,616 किलोमीटर मध्य प्रदेश में सड़क की लंबाई है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में भारत में किस स्थान पर है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपने देख ही रखा है। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है तृतीय स्थान पर। कौन से स्थान पर है मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में? तीसरे स्थान पर है। तो फिर फर्स्ट स्थान पर कौन आपके मन में सवाल आया होगा? तो फर्स्ट में है आपका यूपी दुग्ध उत्पादन में, और सेकंड में है आपका राजस्थान। सेकंड में कौन है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान आपका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में फसल क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? फसल क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो की गई है आपकी 3.66%। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे एक और क्वेश्चन निकलता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि फसल क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो वो है आपकी 23.66%। अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत सहयोग करता है आपके कृषि? तो 23.66% सहयोग करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौभाग्य योजना कब प्रारंभ की गई? जो सौभाग्य योजना है वो कब प्रारंभ की गई? ठीक है, ऑप्शन आपने देख ही रखे हैं। इसका आंसर है आपका अक्टूबर
2017 में। कब की गई? 11 अक्टूबर 2017 में ये योजना प्रारंभ की गई। अब सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो घरों को पूर्ण विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य रखा गया है सौभाग्य योजना में। जो घर है उनको पूर्ण विद्युतीकृत किया जाना है। इसमें केंद्र और राज्य का एक रेशो डिसाइड हुआ है, तो केंद्र का है 60% और राज्य का है 40%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना कब लागू की गई? तो ये लागू की गई आपकी 2018 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश की जनगणना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो वो है आपका आंसर डी, 20.35% की। ठीक है दोस्तों, 2011 की जब जनगणना हुई थी तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या थी? तो 7,26,26,809। कितनी थी? 7,26,26,809। ठीक है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या वो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? तो वो था आपका 6%। 6%। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के कुल लिंगानुपात के समान है? दोस्तों पहले तो हम ये क्वेश्चन जब भी हम पढ़ते हैं इसमें अपने को मध्य प्रदेश का लिंगानुपात पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश का आपका लिंगानुपात था 931। कितना था 2011 की जनगणना में? 931। तो इन ऑप्शन में हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा जिला जिनका लिंगानुपात 931 था, तो वो है आपका रीवा। कौन सा है? रीवा। रीवा का भी कितना है? 931 है ये लिंगानुपात। ठीक है दोस्तों, भिंड की हम बात करें तो भिंड का मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात है। कितना है? 837। कितना है? 837। भिंड का है 837। मुरैना की बात करें तो उसमें है 840, है ना। तो और हम बात करते हैं कि शिशु लिंगानुपात की बात करें तो पहले नंबर पे है आपका अलीराजपुर, उसका है 978 है। और न्यूनतम कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात कौन से का है शिशु लिंगानुपात? वो है मुरैना का 829। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में लाख का सहकारी कारखाना स्थित है? तो वो है आपका उमरिया में, ये आप सभी को पता ही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ कब किया गया है? युवा उद्यमी योजना है उसका शुभारंभ कब किया गया है? तो उसका शुभारंभ आपका किया गया है 1 अगस्त 2014 को। कब किया गया है? उसका आंसर क्या है? 1 अगस्त 2014 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में अयोध्या योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत लागू की गई थी? तो दोस्तों उसका आंसर ऑप्शन ए, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2004 में अयोध्या योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, कब की गई थी? 2004 में। 2004 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में पाओ जनजाति किन क्षेत्रों में पाई जाती है? पाओ जनजाति किन क्षेत्रों में पाई जाती है? शहडोल, सतना। तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर क्या है? सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधान जनजाति द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो प्रधान जनजाति द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? गोंडी। प्रधान जनजाति द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? गोंडी। और प्रधान जो जनजाति उनका निवास स्थल कौन सा है? सतपुड़ा क्षेत्र, नर्मदा घाटी व बघेलखंड का जो क्षेत्र उसमें है ये प्रधान जनजाति निवास करती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उरांव जनजाति के प्रमुख देवता है? उरांव जनजाति के प्रमुख देवता है, तो उरांव जनजाति के प्रमुख देवता है आपके धर्मेश। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। अब धर्मेश जो सूर्य देवता का ही रूप है। धर्मेश क्या है? सूर्य देवता का ही रूप है। और ये धर्मेश देवता के साथ साथ महादेव को भी पूजते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो उरांव जनजाति है इनके निवास स्थान कौन कौन से? तो भोपाल, नरसिंहपुर, अनूपपुर, बड़वानी, जबलपुर, इंदौर, ये वाला क्षेत्र इनका निवास स्थान है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टांडा किस जनजाति द्वारा बसाया गया ग्राम होता है? तो कौन सी जनजाति द्वारा होता है बसाया गया था? ये बंजारा जनजाति द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है? बंजारा जनजाति। अब बंजारा जनजाति को घुमंतु जनजाति भी कहते हैं। ठीक है, इनके निवासी स्थान को ताड़ा या बालात कहा जाता है। क्या? ताड़ा या बालात कहा जाता है। इनका निवास स्थान कौन कौन सा? निमाड़, मंडला और मालवा क्षेत्र है। ठीक है, और एक और कहा जाता है कि कंगी का आविष्कारक भी किसे कहा जाता है? बंजारा को ही कंगी का आविष्कारक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ ये सिख धर्म को मानते हैं। कौन से धर्म को मानते हैं? ये सिख धर्म को मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश रोजगार व प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये की गई आपकी 1981 में। कब की गई? आपकी 1981 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संत कबीर पुरस्कार संबंधित है, तो संत कबीर पुरस्कार आपका संबंधित है जनजाति वर्ग से संबंधित है और ये 2009 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 2009 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बेगाओं द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपने देखा, इसका आंसर है फिर बेवार। आंसर क्या है? बी, बेवार। ठीक है दोस्तों, अब जो बेगा जनजाति है भारत सरकार द्वारा 3 पिछड़ी जनजाति है, बेगा, सहरिया और भारिया, तो उसमें एक ही जनजाति बेगा भी है। ठीक है दोस्तों, अब एक बुक लिखी थी द बेगा, किन्होंने लिखी थी? वेरियन एल्विन ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, उसमें बेगाओं का पूरा चरित्र चित्रण किया गया है। ठीक है दोस्तों, और बेगाओं के प्रमुख देवता कौन से हैं? तो वो बूढ़ा देव है। और आराध्य वृक्ष कौन सा है इनका? साज है, साज है। ठीक है दोस्तों, बेगाओं का निवास स्थान की बात करते हैं हम, तो मंडला, डिंडोरी, शहडोल, बालाघाट, सिवनी, ये वाला जो क्षेत्र है उनका निवास स्थल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति को पंचायतन की घुइया कहा जाती है? पंचायत को घुइया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है आपका ए, क्या है? कोल। कोल को क्या कहा जाता है? पंचायत को घुइया कहा जाता कोल की। ठीक है दोस्तों, अब जो कोल जनजाति है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी है? तीसरी, थर्ड सबसे बड़ी जनजाति है। तो पहली कौन सी है? पहली है आपकी भील है, दूसरी आपकी गोंड है। तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा? गोंड है। और जो गोंड भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का प्रथम आदिवासी संचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो उसका आपका आंसर है झाबुआ। कहाँ स्थापित किया गया है? झाबुआ में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, भोपाल। तो भोपाल में आपका जनजातीय संग्रहालय है। और अनूपपुर जो अमरकंटक की बात करते हैं, तो इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपका अनूपपुर अमरकंटक में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगारका नामक वस्त्र किस जनजाति वर्ग की स्त्रियों द्वारा धारण किया जाता है? अंगारका वृक्ष, तो वो किया जाता है आपकी भील जनजातियों द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया? भील। भील मध्य प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति है। इनका निवास स्थान कौन कौन सा है? धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, ये वाला क्षेत्र इनका निवास स्थान है। और जो भील है ये अपने निवास स्थान को फालिया तथा घरों को कू कहते हैं। क्या कहते हैं? निवास स्थान को फालिया और घरों को कू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोली भाषा का संबंध किस जनजाति से है? डोली भाषा का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका आंसर है आपका ए, गोंड से संबंधित है। और ये गोंड भारत का सबसे बड़ा जनजाति वर्ग है, लेकिन मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति वर्ग है। ठीक है दोस्तों, इनका निवास स्थान मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा है। ठीक है, जो गोंड है सर्वाधिक गोंड खान निवास करते हैं, तो वो छिंदवाड़ा में निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सजनी व दीवानी नृत्य किस प्रकार के नृत्य है? तो ये आपने ऑप्शन देखे, इसमें आंसर है आपका स्त्री प्रधान नृत्य है। सजनी और दीवानी नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है, और ये गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। इनके एक प्रमुख नृत्य और है गोंड जनजाति का, वो है कर्मा, और वो भी स्त्री प्रधान नृत्य है। कर्मा भी कौन सा आपका? स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का, बेगा जनजातियों की उप जनजाति में शामिल है। ऑप्शन देखो, नरोत्तीय, रायमेना, कटमेना, ये सभी उसकी उपजनजाति है, उपजनजाति है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87वां, कगवारिया किस जनजाति की उपजाति है? कगवारिया किस जनजाति की उपजाति है? तो उसका आंसर है आपका सी, कौल की है। ठीक है, कौल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरकू जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। ऑप्शन देखे आपने, तो इसका आंसर है डी, बी और सी। बी क्या है? स्थानांतरित कृषि और फल का संग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब कोरकू जनजाति की हम बात करें तो ये सतपुड़ा क्षेत्र में निवास करते हैं। इनका नृत्य है चटकोरा, खम्भ और स्वांग है। बलि चढ़ाते हैं सुअर और मुर्गे की, और मृतकों को ये दफनाते हैं। और इस प्रथा को क्या बोलते हैं? सुडोल प्रथा कहा जाता है। ये कोल में प्रचलित है मृतकों को दफनाने का, उसको सुडोल प्रथा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी बताइए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सही जोड़ी में आपने देखो इसमें ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर है बी, कोरकुस डोडवली से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 90वां क्वेश्चन। जंगलियों के भी जंगली किस जनजाति को कहा जाता है? जंगलियों के जंगली किस जनजाति को कहा जाता है? तो ये है आपका भारिया, और ये भारत सरकार द्वारा 3 पिछड़ी जनजातियों में शामिल है, बेगा, सहरिया और भारिया। ठीक है, और भारिया सबसे ज़्यादा निवास कहाँ करते हैं? छिंदवाड़ा के पतालकोट में निवास करते हैं ये। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। किस जनजाति को उड़द दाल का
प्रयोग शुभ माना जाता है, किस जनजाति में जो उड़द दाल का प्रयोग होता है उसे शुद्ध माना जाता है, तो वो माना जाता है आपका बंजारा में। कौन से में माना जाता है? बंजारा में। बंजारा वही घुमंतु जनजाति आपकी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। महर्षि वाल्मीकि की प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो महर्षि वाल्मीकि जो प्रोत्साहन योजना 2012-13 में इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब ये एसटी के जो छात्र हैं, जो आईआईटी, क्लेट, एनडी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रवेश लेने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है, उनकी तैयारी करते हैं, उनके लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी 2012-13 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? बात हो रही है इससे ही, तो वो कौन सा है? आपका इंदौर है। कौन सा है? इंदौर। और सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ है? तो वो है आपका झाबुआ में। ठीक है, हम प्रतिशत की बात करते हैं, 80 प्रतिशत की बात करते हैं हम, तो प्रतिशत कहाँ सबसे ज़्यादा? उज्जैन में है। कहाँ है? उज्जैन में है। और सबसे कम प्रतिशत कहाँ है? सबसे कम प्रतिशत, 80 का सबसे कम प्रतिशत वो है आपका झाबुआ में। कितना है? 0.4%। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में अधिकतम व न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? ठीक है दोस्तों, तो जो सबसे अधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपकी धार में पाई जाती है। और सबसे कम कहाँ पाई जाती है? भिंड में पाई जाती है। सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? धार में पाई जाती है। और सबसे कम भिंड में पाई जाती है। अब एसटी की हम, ये तो जनसंख्या से संबंधित बात हो गई। अब एसटी की हम जनसंख्या को प्रतिशत में मापें तो अलीराजपुर में सबसे अधिक है और भिंड में सबसे कम है। अलीराजपुर में कितना है? 89% होता है और भिंड में 0.4% निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? तो इसका आंसर है आपका कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। तो इसको स्थापित कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 29 सितंबर 1994। कब किया गया था? 29 सितंबर 1994। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 96। मध्य प्रदेश का संदर्भ में सही जोड़ी बताइए। तो इसमें हमने ऑप्शन देखा और आंसर है आपका ए, नीम की खली बनाने वाला संयंत्र कहाँ है? आपका खरगोन में है। और पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ है? वो है आपका जबलपुर में। सरकारी चीनी मिल कहाँ है? केलारस मुरैना में है। प्रथम निर्यात केंद्र पीतमपुर धार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड कहाँ स्थित है? तो वो आपका आंसर है उसका भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में औषधि उद्योग कहाँ संचालित है? तो ऑप्शन आपने देखे, तो इसका आंसर है आपका सभी। पीलू खेड़ी जो कि राजगढ़ में है, और संजावत जो कि रतलाम में है, मंडीदीप रायसेन में है। इन सभी में आपका औषधि उद्योग केंद्र है। तो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में औषधि उद्योग केंद्र कितनी इकाई संचालित है? तो 33। टोटल कितनी? 33 इकाई औषधि संबंधित है अभी जो संचालित है। 33 इकाई संचालित औषधि संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति की पारिवारिक इकाई को कुटुंब कहा जाता है? किस जनजाति की पारिवारिक इकाई को कुटुंब कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपने देखे है ना। तो इसका आंसर है आपका सहरिया। आंसर क्या है इसका? सहरिया। ठीक है दोस्तों, अब सहरिया का आप निवास स्थान देखेंगे तो ग्वालियर, मुरैना, गुना वाले क्षेत्र ये। ठीक है, और सहरिया जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थापित है? तो श्योपुर में है। श्योपुर में कहाँ है? श्योपुर में। ठीक है दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिडोली प्रथा क्या है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो अब सिडोली प्रथा के बारे में करते हैं। तो यह मृतकों को दफनाने की विधि है। सिडोली प्रथा में क्या करते हैं? मृतकों को दफनाया जाता है। फिर दफनाने के बाद क्या करते हैं? इसमें उनकी स्मृति पर एक स्तंभ का निर्माण किया जाता है। और ये सारी प्रथा किसमें प्रचलित है? ये आपकी कोरकू जनजाति में प्रचलित है। किसमें? कोरकू जनजाति में। ठीक है, कोरकू जनजाति में ये प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, आज हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टेस्ट नेक्स्ट कोचिंग का लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी का।